बीरेन सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं। भाई बीरेन जी, ये पंडित जी लोग क्यों नाराज हैं, क्या प्रॉब्लम है और क्या संदेश है, और बीजेपी ने ये जो डैमेज कंट्रोल के लिए कमेटी बनाई है ये कितनी कारगर है? देखिए, ब्राह्मणों की नाराजगी तो चुनाव के समय पर चर्चा में है, लेकिन उससे पहले आज हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि नए साल पे मैं सबका आशीर्वाद चाहता हूं क्योंकि मैं इत्र का बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूं। तो बड़ा फायदा है इत्र के बिजनेस। करेक्ट है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ। कि ब्राह्मण की जो सियासत है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में ये मुद्दा बहुत उछल रहा है। हैरत होती है कि अध्यक्ष उस आदमी को बनाया गया जो खुदे पैदल है सियासत में, शिव प्रताप शुक्ला। उनकी तो राज्यसभा की मेंबरी भी समाप्त हो चुकी है, रिपीट नहीं हुए। बहुत कुछ कृष्णकांत पांडे ने कह ही दिया है उनके बारे में। अब उस पर ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं हो सकती। तो जिसके हाथ में कोई अधिकार ही नहीं, उसके लिए कमेटी, उसको अध्यक्ष बना के, वो कमेटी में सब बड़े बड़े मंत्री हैं। अच्छा, ब्राह्मण के लिए आज चर्चा आप कर रहे हैं कि बीजेपी बड़ी चिंतित है, लेकिन बीजेपी में कोई पद देने में कसर थोड़ी रखी। लेकिन ब्राह्मण तभी मानेगा जब मुख्यमंत्री उसकी जात का हो, उससे नीचे अब वो मानेगा नहीं। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, ये दोनों ब्राह्मण हैं। ब्यूरोक्रेसी में आइए, मुख्य सचिव जो सबसे बड़ा पद है वो ब्राह्मण के पास है, गृह सचिव का पद ब्राह्मण के पास है, नियुक्ति सचिव का पद ब्राह्मण के पास है, और मंत्री आप कैबिनेट में देख लीजिए, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत, सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री, ब्रजेश पाठक कानून मंत्री, जितिन प्रसाद आबकारी मंत्री, खेल मंत्री, पर्यटन मंत्री, बहुत सारे मंत्री पद दे रखे हैं बीजेपी ने। लेकिन मामला जम नहीं रहा है, थर थर कांप रहे हैं। केंद्र में आइए, महेंद्र नाथ पांडे और अपने लखीमपुर वाले टेनी महाराज। टेनी महाराज को तो खैर बैठक में बुलाया नहीं, डर रही बीजेपी, लेकिन वो भी पंडित ही हैं। और एक बात ये कहेंगे कि यूपी से कलराज मिश्रा को बीजेपी ने राज्यपाल बनाया है। पांडे जी ने कहा किसी कुछ नहीं दिया भाई, लेकिन दिया। हाँ, संजीव मिश्रा बैठे हैं, इनको भले कुछ नहीं मिला, और ना बीजेपी ने अपने किसी प्रवक्ता को कुछ दिया। अगर आप देखें तो आयोगों और निगमों में 100 के करीब पद खाली रहे, 100 से ज़्यादा, लेकिन बीजेपी 5 साल में उनको समायोजित करने में चूक गई। प्रवक्ता के मुंह पे झुर्रियां आ गईं, दाढ़ी बढ़ गई, फकीरी की हालत है, लेकिन इन लोगों को आयोगों में मंत्री उप मंत्री का पद नहीं मिल पाया। तो ये जरूर बीजेपी यहाँ चूकी है। देश का इतना बड़ा संगठन है, ब्राह्मणों को साधने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं, लेकिन अब तो बांट भी नहीं सकते। 10 दिन बाद, 5 दिन बाद आचार संहिता आ जाएगी, कहाँ लेके जाएंगे? देखिए, हम जब बात करते हैं ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण को उच्च जातियों में माना जाता है और उसे बहुत साधन संपन्न माना जाता है। लेकिन जब आप कभी गांव में जाइए तो गरीबी जाति देखकर नहीं आती है। ब्राह्मण परिवारों में भी बड़ी गरीबी है। ब्राह्मणों के घर कच्चे हैं, मकान उनके, ब्राह्मणों के पास खेत नहीं है, ब्राह्मणों के यहाँ रोजगार का साधन नहीं है, वो भी बहुत गरीब हैं। लेकिन तमाम सारी सरकारी योजनाएं कुछ ऐसी हैं जिनका लाभ खाली दलितों को, ओबीसी को ही मिलता है। वहाँ पर पात्र ब्राह्मण भी हैं, लेकिन जात के नाते उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती। तो हम जिस समाज में हैं वहाँ बड़ा भेदभाव है, समानता है, और आप नीचे उतर के देखिए तो कितना दर्द है। लेकिन उस दर्द को देखने वाले लोग नहीं हैं, या जो लोग वहाँ से आते हैं वो ऊपर आके उस दर्द को भूल जाते हैं। आप बीजेपी की बात करते हैं, ब्राह्मण नेताओं की समिति भी बनी है, लेकिन ये समिति कितनी कारगर होगी ये वक्त बताएगा।
जी हमारे यहाँ कहते हैं कि कोई बात फैलानी हो लाउड स्पीकर के बजाय पंडित को बता दो। लाउड स्पीकर फेल हो जाएगा, पंडित उससे ज्यादा तेज प्रचार करेगा। ये है ऐसा नहीं है वीरेन। हाँ, मतलब कहा जाता है। देखिए, और ठाकुर और पंडित के बीच तो वैसे झगड़ा चलता रहता है, अप्रत्यक्ष लड़ाई चलती रहती है। और बीजेपी में भी लड़ाई इसी बात की है। वो मुख्यमंत्री पद के नीचे पंडित पे वो शांत होगी नहीं, चाहे जितना आप जोर लगा लीजिए। आप हम जब छोटे थे तो सुनते थे राजनीति एक सेवा है, लोग सेवा करने के लिए राजनीति में आते हैं। और आप देख रहे हैं कि यह सेवा किसी एक जात के लिए नहीं, अपने के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, भारत की जनता के लिए और भारत राष्ट्र के लिए थी। लेकिन ये सेवा का स्वरूप कैसे कैसे बदला और कैसे कैसे ये सिमटती गई। जी ब्रजेश जी, चुनाव का दौर चल रहा है, नेता घूम रहे हैं। मायावती कहती हैं हम पंडितों को खूब टिकट देंगे। अब मायावती सोशल इंजीनियरिंग से एक बार जीती थी, पर पंडित उनसे भाग गया, बीजेपी में चला गया। बीजेपी पर का लिस, अब वो कह रही हम जाने नहीं देंगे। मिश्रा जी के सम्मेलन में जाते हैं लोग, वोट पता नहीं मिलेगा कि नहीं। मायावती की पार्टी की हालत तो ठीक नहीं है, उनके यहाँ विधायक भाग रहे हैं। अब बीजेपी, पंडित के तो मजबूरी भी है बीजेपी में, वो जाएगा कहाँ? वो अगर दूसरे पार्टी को वोट देगा तो माना भी तो नहीं जाएगा। हाँ, एक बार वो आगरा से जो राज्यसभा सांसद वो गरियाते हुए कह रहे थे कि ये जाएंगे कहाँ। भाई जो बात सही है वो सही है। आप देखिए कि अगर संगठन में आप देख लीजिए तो प्रदेश अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का जो पद है वो ब्राह्मण के पास है, अरविंद शर्मा के पास। बीजेपी ने ब्राह्मणों को सम्मान दिया, लेकिन ब्राह्मण को वो एकजुट नहीं रख पा रही, असंतोष तो है और तमाम सारी घटनाएं उसके पीछे कारण बन जाती हैं। जी लेकिन देखिए, ब्राह्मण या ये नेता हैं, ये नेता इतने खुर्रैठ हैं कि ये अपना पद पा जाते हैं तो ये शांत हो जाते हैं, और जब तक नहीं पाते तब तक चिल्लाते घूमते हैं। आजकल चुनाव चल रहा है, ये इतने होशियार हैं, ये दिन भर पैर छूते हैं, और ये पैर छूने के चक्कर में अगर इनकी बीबी सामने पड़ जाए तो वो पैर छू लेंगे, ये इतना आदी हो जाते हैं। तो ये सब अवसर के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। ये औरत के पैर छू लिए, सवेरे उठे और कहे अरे राम भूल होगी तो जनता समझ के छू लिए। तो चुनाव इनसे जो मनाए वो करवा लीजिए। बहरहाल ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है, उनका सम्मान रहा है। उपहास होता है तो फिर स्वाभाविक है कि ब्राह्मण कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा। ये वक्त ऐसा है, हमारे यहाँ कहते हैं कि ब्राह्मण बड़ा बुद्धिमान होता है। ब्राह्मण का जो बच्चा पैदा होता है वो इंटर पास पैदा होता है, बुद्धि से इतना तेज होता है, इसीलिए उसका सम्मान रहा है। उसकी विद्वता के नाते ब्राह्मण का सम्मान हुआ है समाज में। पैदा होते हुए इंटरमीडिएट हो जाता है। हाँ, पैदा होते ही माना जाता है कि इंटरमीडिएट इतनी बुद्धि होगी उसके अंदर। अब ये राजनीति ने सब तमाम उल्ट पुल्ट दिया, ये तो अलग बात है जी। लेकिन बीजेपी ये जान ले कि जहां पंडित को टिकट देगी वहीं वोट पाएगी। इसके अलावा ब्राह्मण इस बार स्वतंत्रता पूर्वक वोट करेगा। बीजेपी जोर चाहे जितना लगा ले, ये ब्राह्मण की खासियत है। मनोज पांडे देखिए 2 बार जीते, सपा हार गए, काफी सारे लोग 47 सीट आई, लेकिन मनोज पांडे जीत गए। तो इनके समाज ने इनका साथ दिया। बहरहाल लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का स्वरूप बदल जाता है। ब्राह्मण का स्वरूप रक्षा का है, समाज की सेवा का रहा है। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है कि जो लोग पद पा जाते हैं वो अपने समाज को भूल जाते हैं, खास तौर से ठाकुर और पंडित में। जब आप जाएंगे इनके पास काम लेके तो ये नियम कानून की किताब खोल के बैठ जाई हैं, तब इनके सामने जात पात ये नहीं देखते, तब ये वहाँ इंसाफ की कानून के देवता बन जाते हैं। तो वहाँ पर बड़ी निराशा होती है समाज को। कुल मिला के जो ब्राह्मण समाज के नेता हैं जो श्रेय लेना चाहते हैं वो सुने जी।
एक साहित्यकार है बात तो ठीक बैताल, कही वीरेंद्र जी ने। क्यों भाई संजीव जी? कहें कि मरे बैल गरियार और मरे वह अड़ियल टट्टू और मरे कर कसा नारी और मरे खसम निखट्टू और बामा सो मर जाए और हाथ में मदिरा लेकर पिए और पूत वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे और बेनियाब राजा मरे और बेन्याय राजा मरे और तबई नींद भर सोइए और बैताल कहें विक्रम सुनो और इनके मरे कतई न रोइए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आज के